बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ नवंबर 2023 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट कैंसर है कि उनका मंथ ऑफ नवंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके फोर्थ हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली वैल्यूज को बताता है, आपकी तरबियत किस तरह की हुई है, आपकी फैमिली में किस तरह का रस्म व रिवाज है, ये सारी चीजें सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी वेल्थ, आपकी सेविंग्स, आपकी मनी मैटर्स भी सेकंड हाउस डील करता है। आपका बैंक अकाउंट, आपकी स्पीच, आपका फूड इंटेक हैबिट सेकंड हाउस से देखा जाता है। जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में मूव कर रहा है, फोर्थ हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर की हेल्थ से, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप से, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, कितना पीस है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, किस तरह की प्रॉपर्टीज है, आपकी व्हीकल्स, आपकी गाड़ियां, आपकी जो भी कन्वीनियंसीज हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो सारी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। जब आपके फोर्थ हाउस पे मूव कर रहा है सन, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर आपको अपने फोर्थ हाउस के रिलेटेड मैटर के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। आपके मनी मैटर्स भी काफी अच्छे चलते रहेंगे क्योंकि आपके टेंथ हाउस का लॉर्ड मार्स भी यहाँ पे मूव कर रहा है, जो कि आपके फिफ्थ हाउस को भी कंट्रोल करता है। और टेंथ हाउस आपके वर्क से कनेक्टेड होता है, आपके मनी मैटर से कनेक्टेड होता है। और जुपिटर आपके टेंथ हाउस में बैठ के आपके सेकंड हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, जो आपके मनी मैटर्स का हाउस है, और आपके फोर्थ हाउस को मीन सेकंड हाउस के लॉर्ड को, सन को भी एक्सपेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम मंथ ऑफ नवंबर के अंदर 17 नवंबर से पहले पहले आपके प्रॉपर्टी मैटर्स के रिलेटेड, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस के रिलेटेड, आपकी लाइफ में कंफर्ट के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। 17 नवंबर के बाद सन मूव करके आपके फिफ्थ हाउस में चला जाएगा। फिफ्थ हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपके अर्ली एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज, आप कितने जीनियस है, कितने समझदार हैं, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। जब 17 नवंबर के बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में मूव करेगा, तो भी हम आपके फिफ्थ हाउस के रिलेटेड, आपके चिल्ड्रन के रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और आपके अर्ली एजुकेशन के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मूव कर रहा है आपके फोर्थ हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। 12th हाउस डील करता है आपके लॉसेस से, आपके एक्सपेंसेस से, आपके अखराजात को बताता है, आपके फॉरेन सेटलमेंट में, मुल्क से बाहर जाने के जितने भी मामला होते हैं या बाहर सेटल होने के जितने भी मामला होते हैं, वो 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी लॉसेस, आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, वो सारी चीजें 12th हाउस से देखी जाती हैं। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन से डील करता है, आपके यंगर सिबलिंग से डील करता है, उनके साथ आपकी किस तरह के रिलेशनशिप है ये बताता है, आपके कजन्स, नेबर, चाइल्डहुड फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, आप किसी भी काम में कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपका थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में मूव कर रहा है और मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 7 नवंबर तक, उसके बाद मूव करके आपके फिफ्थ हाउस में चला जाएगा और फिफ्थ हाउस में प्रेजेंट रहेगा 27 नवंबर तक, उसके बाद मूव करके आपके सिक्स्थ हाउस में चला जाएगा फिफ्थ हाउस से। जब तक मरकरी आपके फोर्थ हाउस में मूव कर रहा है, तो हम आपकी कम्युनिकेशन के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन का लॉर्ड जो है आपके फैमिली, जो फैमिली रिलेटेड मैटर होंगे, चाहे आप फैमिली के अंदर कोई गेट टुगेदर भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी, मार्स, सन तीनों प्लैनेट्स आपके फोर्थ हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं और जुपिटर 10th हाउस से बैठ के वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम कोई पॉजिटिव इवेंट या सेलिब्रेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी फैमिली मेंबर्स के रिलेटेड, आपके कजन्स के रिलेटेड। हो सकता है कि आप मंथ ऑफ नवंबर के अंदर कोई गेट टुगेदर भी अरेंज करें, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन का लॉर्ड भी आपके फोर्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 7 नवंबर के बाद मरकरी मूव करके आपके फिफ्थ हाउस में चला जाएगा। फिफ्थ हाउस, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपके चिल्ड्रन, आपकी अर्ली एजुकेशन, आपकी लव रिलेशनशिप, आपके फियांसे, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मेंटल एबिलिटीज। मरकरी अब थर्ड हाउस का लॉर्ड हो गया, आपके फिफ्थ हाउस में मूव करेगा, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी मेंटल एबिलिटीज के रिलेटेड, आपके एजुकेशन के रिलेटेड। मगर आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और अपने चिल्ड्रन की हेल्थ के रिलेटेड, अगर आपके चिल्ड्रन हैं इस टाइम पे, तो आपको उनकी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है और लॉसेस और एक्सपेंसेस भी देखते हैं। लॉसेस इन जनरल हम बात करते हैं, खाली पैसों की तरह से लॉस नहीं होता है। लॉस किसी भी चीज के लिए लॉस जो होता है वो लॉस ही कंसिडर किया जाएगा। तो हाउस ऑफ लॉस जब आपके हाउस ऑफ चिल्ड्रंस के अंदर मूव करेगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको मंथ ऑफ नवंबर के अंदर।
तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर स्टूडेंट वालों के लिए मरकरी के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैंसर स्टूडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, विर्गो साइन के अंदर, जहाँ पे केतु भी मूव कर रहा है। केतु फिलहाल ही आपके 4th हाउस से मूव करके आपके 3rd हाउस के अंदर आया 30 अक्टूबर के बाद, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था। राहु डिटैचमेंट क्रिएट करता है, सेपरेशन क्रिएट करता है। राहु जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस से आपको दूर करने की कोशिश करता है, उनके अंदर से आपका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहता उन चीजों के अंदर। जब केतु आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वीनस आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी वहां पे मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11th हाउस से हम आपके एल्डर सिबलिंग्स को देखते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को देखते हैं, आपकी अचीवमेंट, आपकी होप्स एंड विशेस को देखते हैं और फुलफिलमेंट ऑफ होप्स एंड विशेस भी देखते हैं। जब आपके 11th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल से या फिर आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ आपकी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंटेशन या फिर कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, क्योंकि केतु हाउस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मूव कर रहा है और आपका 11th हाउस का लॉर्ड भी वहां पे मूव कर रहा है। वीनस आपके 4th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 4th हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है केतु के साथ। मगर जब तक सन और मार्स वहां पे प्रेजेंट है आपके 4th हाउस के अंदर 17 नवंबर तक, तो हमने जैसे प्रीवियसली बात की आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस से बैठ के आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम आपके 4th हाउस के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर वीनस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैंसर स्टूडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 1st हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 नवंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून को ट्रांसलेट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून को ट्रांसलेट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ न कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। समहाउ प्रॉब्लम, इश्यूज एंड डिफिकल्टीज जो होती हैं इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून को ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस में से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से, उस हाउस के सिग्निफिकेंस के रिलेटेड कोई ना कोई डिफिकल्टी, परेशानी हमें फेस करनी पड़ सकती है। चलिए मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैंसर स्टैंड वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, वर्क एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, काम में कितने अच्छे हैं, काम की नौयत को बताता है, आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी अपनी अथॉरिटी को बताता है, आप कैरियर में कितना आगे तक जा सकते हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फेम को बताता है। 5th हाउस आपके चिल्ड्रंस, लव रिलेशनशिप, अर्ली एजुकेशन, मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे हमने सन सेक्शन के अंदर बात की थी कि मार्स और सन दोनों आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं और 17 नवंबर के बाद दोनों मूव करके आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। जब तक मार्स आपके 4th हाउस में, तो हम आपके वर्क मैटर के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने वर्क पे कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी मिल सकता है मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, क्योंकि जुपिटर यहाँ से बैठ के आपके 2nd हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, हाउस ऑफ मनी को एक्सपेक्ट कर रहा है, और आपके 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में, उसको भी जुपिटर देख रहा है। तो हम आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। 17 नवंबर के बाद जब सन मूव करके आपके 5th नवंबर के बाद जब सन और मार्स दोनों मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएंगे, तो फिर हम आपके 5th हाउस के रिलेटेड, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी सन सेक्शन के अंदर, पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी एबिलिटीज के रिलेटेड, आपकी लर्निंग एबिलिटीज के रिलेटेड, आपकी लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और आपके चिल्ड्रंस के रिलेटेड। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर तमाम कैंसर स्टैंड वालों के लिए, तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड।
मंथ ऑफ नवंबर के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने हैं। जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, सन फिलहाल आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 17 नवंबर के बाद मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है सैटर्न फिलहाल आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर, और 3 नवंबर के बाद सैटर्न डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 8th हाउस के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मार्स फिलहाल आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 17 नवंबर के बाद सन के साथ साथ मार्स भी मूव करके आपके 5th हाउस में आ जाएगा, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। फोर्थ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 7 नवंबर तक। 7 नवंबर के बाद आपके 5th हाउस में आ जाएगा और 5th हाउस में प्रेजेंट रहेगा 27 नवंबर तक। उसके बाद आपके 6th हाउस में आ जाएगा, सेजिटेरियस साइन के अंदर। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, वीनस फिलहाल आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और जस्ट 3 नवंबर को ही मूव करके आपके 2nd हाउस से आपके 3rd हाउस के अंदर आया है। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।